ओके मेरे भाइयों और बहनों, बंधुओं, हमने लास्ट क्लास में कौन सा राजा हमने कर लिया था? कुंभा कंप्लीट, राणा सांगा को कंप्लीट कर लिया था। अब जो नेक्स्ट है राणा सांगा के पुत्र रत्न सिंह, वहाँ से हम अपनी जो रिवीजन की सीरीज चल रही है उसकी शुरुआत जारी रखेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपने कमेंट के माध्यम से मेरा मोटिवेशन बनाए रखें। आपके द्वारा किए गए कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं उसको उस वीडियो में जो अपना जो वीडियो बनाते हैं हम ये रिवीजन का, उसमें मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो कमेंट में अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। रतन सिंह 1528 से 1531 इनका कार्यकाल है। सूरजमल हाड़ा के साथ आहेड़ा महोत्सव में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो रतन सिंह का काम खत्म। फिर है विक्रमादित्य, ये भी राणा सांगा के पुत्र हैं। अल्पायु में शासक बन जाते हैं। इनकी संरक्षिका रानी हाड़ी कर्मावती को बनाया जाता है। इनके समकालीन गुजरात के शासक बहादुर शाह थे। इन्होंने क्या किया? मेवाड़ पर कर दिया आक्रमण 1534 में। अब जब सामंत रावत बैग के नेतृत्व में मेवाड़ सेना लड़ रही थी और कर्मावती ने उसी टाइम पर हुमायूं को भी राखी भेजी थी। अब जो रावत बाग थे सामंत, वो हो जाते हैं शहीद, यानी उन्होंने युद्ध मैदान में कर लिया केसरिया। और जो कर्मावती इनकी जो रानी थी, जो महल की जो संरक्षिका थी किसकी, विक्रमादित्य की, उन्होंने क्या कर लिया? जौहर कर लिया। अब विक्रमादित्य और उदय सिंह को तो ननिहाल भेज दिया गया और बहादुर शाह का अधिकार हो गया चित्तौड़गढ़ पर। हुमायूं के डर से वो चित्तौड़गढ़ जीत तो गया लेकिन छोड़कर भाग गया कि हुमायूं से आगे मार ना दे। हुमायूं ने अगेन गद्दी किसको दे दी? विक्रमादित्य को। तो ऐसे करके विक्रमादित्य का ये कार्यकाल है। अब इसमें क्या होता है कि जो विक्रमादित्य दासी पुत्र बनवीर होते हैं, तो वो हत्या कर देते हैं किसकी? विक्रमादित्य की। पन्नादाय ने बनवीर से उदय सिंह को तो बचा लिया होता है। उदय सिंह की कहानी आपने हिंदी के पार्ट में पढ़ी होगी 3rd या 4th क्लास में, कि बनवीर आ रहा है और उदय सिंह, पन्नादाय ने अपने पुत्र को चंदन को वहाँ लिटाकर उदय सिंह को बचाया था। फेमस कविताएं हैं ये वीरभूमि की। और कीर्ति सिंह ने उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग भिजवाया और देख रेख किसने की थी? आशा देवपुरा ने। तो ये तो हो गया हमारा विक्रमादित्य का पार्ट। ओके, अब इसके बाद आते हैं बनवीर। बनवीर ने अतिक्रमण कर लिया था चित्तौड़गढ़ पे। तुलजा भवानी मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी थी कौन? तुलजा भवानी, हमें ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ में नवकोटा भंडार का निर्माण करवाया। मालदेव राठौड़ व अन्य सामंतों की सहायता से उदय सिंह ने वापस बनवीर से गद्दी छीन ली थी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट महाराणा उदय सिंह। 1544 इन्होंने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। 1559 में धूणी नामक स्थान पर उदयपुर शहर की इन्होंने स्थापना की, यानी कि उदयपुर शहर की स्थापना किसने की? उदय सिंह ने। इन्होंने राजमहल का निर्माण भी करवाया उदयपुर में। आयर नदी को रोककर इन्होंने उदय सागर झील का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, अब उदय सिंह के प्रारंभिक शासनकाल में मेवाड़ की स्थिति कैसी थी वो देख लेते हैं। उदय सिंह के शासनकाल से पूर्व खानवा का युद्ध हो चुका था। गुजरात का आक्रमण हो चुका था। अब आर्थिक व सैनिक दृष्टि से मेवाड़ कमज़ोर हो चुका था। राजनीतिक उतार चढ़ाव भी काफ़ी देखे गए। मेवाड़ सीमा स्थिर रही। खनन कार्यों में इन्होंने वृद्धि की, जिसमें सबसे फेमस जो उदयपुर में जावर खान है, उससे संबंधित खनन के कार्य ज़्यादा देखने को मिले। उदय सिंह का मुगलों से संघर्ष। समकालीन कौन थे? मुगल शासक अकबर। इनसे के साथ दुश्मनी का कारण क्या था? बाज बहादुर को उदय सिंह द्वारा शरण दी गई। सुलह कुल की नीति के तहत 2 शिष्टमंडल भारमल 1566, टोडरमल 1567 में भेजा और इन्होंने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। किसने? उदय सिंह ने। चित्तौड़गढ़ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, यानी कि मालवा और गुजरात मध्य में ही पड़ते थे, उसके मध्य में पड़ता था चित्तौड़गढ़। तो उदय सिंह और मुगलों के संघर्ष का 3 कारण हमने जान लिए। फिर आते हैं अकबर 1567 ईस्वी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करते हैं। अब सेना में सेनापति कौन है? मानसिंह प्रथम, मुजाहिद खां ये है अकबर के सेनापति। और उदय सिंह के सेनापति जयमल मेड़तिया और फतेह सिंह सिसोदिया। नेक्स्ट है
उदय सिंह पीपली गांव गए हुए थे अपनी फैमिली को लेकर, यानी कि इस युद्ध में उदय सिंह एब्सेंट थे। जयमल का भतीजा कल्ला भी युद्ध में प्रेजेंट था। 4 माह दुर्ग की घेराबंदी की अकबर ने, लेकिन असफल रहा। अब युद्ध जीतने के लिए उसने मोहर मगरी का भी निर्माण करवाया। अकबर की बंदूक का नाम था संग्राम। उसने क्या कि उस बंदूक से जयमल मेड़तिया को इन्होंने घायल कर दिया। अब युद्ध में जयमल मेड़तिया कल्ला के कंधों पर बैठ के युद्ध लड़े। इन्हें ही जयमल मेड़तिया और कल्ला को दोनों को मिलाकर ही हम जो हमारे ईसरदास ने अकबर पर भाले से वार किया और किसके जो मौत को इतना करीब से देखा, ये कथन किसके मुंह से निकला? अकबर के मुंह से। 4 हाथों के लोक देवता, सॉरी हाँ याद आ गया, जयमल मेड़तिया और कल्ला के कंधों पर बैठे जब युद्ध लड़ा ना, इसी युद्ध को 4 हाथों के लोक देवता के नाम से जाना गया। ईसरदास ने अकबर पर भाले से वार किया तो मौत को इतना करीब देखा, ये कथन किसके मुंह से निकला? अकबर के। जयमल फत्ता और कल्ला जी 25 फरवरी 1568 को वीरगति को प्राप्त हो गए। फत्ता रानी फूल कंवर जो राजा थे, उनके जो फत्ता रानी थी, उन्होंने जौहर किया। ये 3rd शाखा था मेवाड़ का। पहले फर्स्ट वाला पद्मनी, सेकंड वाला रानी करमावती और 3rd वाला फूल कंवर ने किया। ये मेवाड़ के 3 शाखे हुए। 25 फरवरी 1568 अकबर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लेते हैं। इसमें 30,000 लोगों का इन्होंने कत्लेआम करवा दिया। प्रशासक किसको नियुक्त किया? देखो ये इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करके अब्दुल माजिद को बना दिया। जैसे भी लास्ट एग्जाम में दिवेर पर कौन थे जिसको महाराणा प्रताप ने मारा था? सुल्तान खां। ऐसे ही अभी इसी कड़ी में अगर नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाएगा तो जो अकबर ने उदयपुर पर आक्रमण करके उसको हथियाया था, तो किसको प्रशासक नियुक्त किया चित्तौड़गढ़ का? अब्दुल माजिद को। और रणथंभौर का प्रशासक मेहतर खां को। आगरा दुर्ग प्रवेश द्वार पर जयमल फत्ता की इन्होंने मूर्ति भी लगवाई। किसने? अकबर ने। उदय सिंह ने राजधानी गोगुंदा उदयपुर में शिफ्ट की और 28 फरवरी 1572 को इनकी मृत्यु हो गई। उदय सिंह की 2 रानियां थी। ओके, तो हमारी सीरीज को हम कंटिन्यू रखते हैं। उदय सिंह की रानी भटियाणी और सोनगरा रानी। रानी भटियाणी से इन्हें धीरबाई थी पुत्र जगमाल प्राप्त हुआ और सोनगरा रानी जयंतीबाई, जिनसे पुत्र महाराणा प्रताप यानी की का प्राप्त हुआ। अब नेक्स्ट नाना अखेरा सोनगरा की सहायता से महाराणा प्रताप नेक्स्ट शासक बन जाते हैं। महाराणा प्रताप का एक इंट्रो देख लेते हैं। 9 मई 1540 में जन्म हुआ कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल में। राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 गोगुंदा उदयपुर में हुआ। समारोह कुंभलगढ़ राजसमंद में। कमर पर तलवार कृष्णदास चुंडावत ने बांधी थी। प्रताप का घोड़ा चेतक, रानी अजबदे पंवार, दरबारी विद्वान चक्रवाणी, जिन्होंने राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्त माला, विश्व वल्लभ जैसे ग्रंथ लिखे, और हेमरत्न सूरी, इनके ग्रंथ थे गोरा बादल चौपाई। ये फेमस है, इनको याद भी रखना है। प्रताप के काल में राज्य की स्थिति, मुगलों की अधीनता अधिकांश राजाओं द्वारा स्वीकार कर ली गई थी और मेवाड़ की सीमा संक्षिप्त हो चुकी थी। जगमाल की नाराजगी अपने भाई से बनी हुई थी, बरकरार थी, क्योंकि गद्दी पर जगमाल की जगह किसको बिठा दिया? प्रताप को। सैनिक शक्ति कमज़ोर हो चुकी थी। अब सबसे फेमस जो युद्ध आता है महाराणा प्रताप और अकबर का, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, उसकी हम कुछ भूमिका देख लेते हैं। सबसे पहले संघर्ष शुरू होने से पहले इनको मनाने के लिए 4 फेज़ में अकबर ने किस किस को भेजा? फर्स्ट में भेजा जलाल खां कोरची 1572, सुलह कुल की नीति के तहत मनाने के लिए भेजा। किसको? महाराणा प्रताप को। फिर सेकंड में गए मान सिंह 2 बार जाकर आए, 1572 1573, असफल रहे। और भगवंत दास, थर्ड में भगवंत दास 1573। फिर टोडरमल 1573। 5 बार गए मनाने महाराणा प्रताप को, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। फिर आक्रमण की योजना बनाता है कौन? मुगल अकबर बनाता है। आक्रमण की योजना मुगलों द्वारा बनाई गई। इसमें क्या किया? मैगजीन दुर्ग में तो आक्रमण की योजना बनाई। पहाड़ी युद्धों का प्रशिक्षण मांडलगढ़ भीलवाड़ा में दिया गया। अंतिम पड़ाव मोलेला गांव राजसमंद में। फिर महाराणा प्रताप ने 20,000 सैनिक थे इनकी सेना में। अंतिम पड़ाव इन्होंने लेसिंगा राजसमंद में लिया। अब सेना का अनुपात देखो, प्रताप की सेना 20,000 थी और अकबर की सेना 80,000, यानी कि रेशियो 1:4।
हल्दी घाटी युद्ध राजसमंद में है। हल्दी घाटी स्थान राजसमंद में है। 18 जून 1576 एक महत्वपूर्ण तिथि है ये युद्ध की। युद्ध व्यूह की 3 हरावल में बांटा गया। सेना को 3 भागों में बांटा गया, जैसे हरावल, मध्य, चंदावल। अब महाराणा प्रताप कहाँ थे? मध्य में। और मानसिंह भी कहाँ थे? मध्य में। अब यहाँ पे कृष्णदास चूंडावत फर्स्ट पे है, आसफ खाफी फर्स्ट पर है, हाकिम खां सूर, जगन्नाथ कच्छावा, रावत राणा, सैराद हाशिम। फिर इस बीच में महाराणा प्रताप के साथ कौन कौन है? राम सिंह ग्वालियर, झाला बीदा, मानसिंह के साथ है राव खंगार और लूणकरण सहित बराई। चंदावल में है पूंजा भील। भील को पीछे पीछे खड़ा कर दिया, क्योंकि भील भी लड़ने में बहुत शक्तिशाली होते थे। और जो मेहतर खां है, इसको भी पीछे, ये भी शक्तिशाली था तो इसको भी पीछे, और माधव सिंह इसके साथ थे। अब जो हाथी लड़े थे दोनों की साइड से, उनको भी देख लेते हैं। हाथी राम प्रसाद, लूणा, चक्रताप और खांडेराव, ये तो थे महाराणा प्रताप के हाथी। मर्दाना, नांगला, गजराज और गजमुक्ता, ये थे अकबर के हाथी। महाराणा प्रताप भाले से 2 टुकड़े किसके किए थे इन्होंने? बहलोल खां लोधी के। हल्दी घाटी युद्ध का सजीव चित्रण अब्दुल कादिर बदायूनी ने ग्रंथ मुंत रबाब उत तारीख में किया। किसने? बदायूनी ने। महाराणा प्रताप ने हाथी मर्दाना पर पैर रखे, किसके? महान सिंह का जो हाथी था मर्दाना, और घोड़े पर मान सिंह ने भी उस टाइम घोड़े का पैर काट दिया। सेना पीछे हटी, बादशाह बाग रक्ततलाई तक जा पहुंची सेना, हारते हारते। चैतक शहीद हो गया घोड़ा, और कहाँ पर हुआ? बलीचा उदयपुर में। छतरी यहाँ पर ही स्थित है इसकी, बलीचा में। महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। भाई शक्ति सिंह मुगलों को छोड़ प्रताप के समर्थन में आए। इनकी मीटिंग हो गई थी बलीचा में। दोनों भाई थे तो ऑब्वियस सी बात है एक होना ही था। और इन शक्ति सिंह का घोड़ा केटक था, जिस पर बैठकर भाई, अब चेतक तो घायल होकर उनका देहांत हो चुका है बलीचा में, तो अब केटक पर बैठ के वो वहाँ से युद्ध से निकले, युद्ध भूमि से। मेहतर खां ने अकबर के आने की झूठी खबर दी थी। हल्दी घाटी के उपनाम देख लेते हैं। मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। बादशाह बाग का युद्ध आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव। कमनौर का युद्ध अबुल फजल। गोगुंदा का युद्ध बदायूनी। अन्य नाम क्या है? रक्ततलाई का युद्ध और हाथियों की लड़ाई। तो भाई फेमस लड़ाई थी इसके, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। 1576 अकबर स्वयं गोगुंदा उदयपुर पहुँचे और 4 सैनिक चौकियाँ बनाकर गए। अब हाथ तो आया नहीं जो महाराणा प्रताप, तो 4 जाते जाते 4 सैनिक चौकियाँ बना गए। दिबेर, देबारी, देवल, देसुरी। दिबेर राजसमंद, देबारी उदयपुर, देवल डूंगरपुर, देसुरी पाली। हल्दीघाटी युद्ध के बाद प्रताप पर अकबर का आक्रमण। देखो अभी भी नहीं हार मान रहा अकबर, मतलब उसको पकड़ने की अभी भी इसकी जिद है, या इसको प्रताप को तो पकड़ कर रहूँगा। 77 में भेजा शाहबाज खां, 78 में फिर शाहबाज खां, 89 में फिर शाहबाज खां, 80 में फिर रहीम खान खाना, 84 में जगन्नाथ कच्छावा। असफल 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 असफल। रहीम खान खाना में ये हुआ कि जो अमर सिंह प्रथम थे, पुत्र थे प्रताप सिंह के, महाराणा प्रताप के, उन्होंने क्या बंदी बना लिया था रहीम खान खाना की वाइफ को। तो प्रताप नाराज़ हो गए और बोला बेटे को कि वापस छोड़ के आओ इनको। रहीम खान खाना ने मान लिया, लोहा मान लिया प्रताप का, और वो उनका कथन निकला, प्रताप का राज्य एवं उसका धर्म हमेशा शाश्वत रहेगा, और ऐसे कह के वो दिल्ली चले गए। 1582 दिवेर का युद्ध होता है। अब नेक्स्ट राजसमंद। महाराणा प्रताप, अमर सिंह प्रथम, इनके पुत्र सेनापति सुल्तान खां। इस युद्ध की सबसे खास बात यह है कि सुल्तान खां को किसने मारा? महाराणा प्रताप ने, और अमर सिंह ने सुल्तान प्लस घोड़े के 2 टुकड़े किए। अच्छा, क्वेश्चन यही पूछा गया था अभी यूआरओ में कि किस मुस्लिम शासक को महाराणा प्रताप ने मारा था, लेकिन क्वेश्चन गलत बना था। क्वेश्चन ये था कि अमर सिंह प्रथम ने सुल्तान और घोड़े के 2 टुकड़े किए थे, लेकिन ऑप्शन में महाराणा प्रताप था, तो हमें महाराणा प्रताप ही टिक करना था। 1585 चावंड पर प्रताप का आक्रमण, विजय चावंड को जीता और राजधानी भी चावंड को बनाई। भाई उदयपुर तो अभी इनके हाथ में आया नहीं, चित्तौड़गढ़ पहले अभी है नहीं इनके हाथ में, तो इन्होंने नई राजधानी चावंड को बनाया। मृत्यु प्राप्ति तक केवल मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को नहीं जीत पाए, बाकी सारी जगह इन्होंने जीत ली थी। धनुर्विद्या पुत्र को सिखाते हुए ये चोटिल हुए, और 19 जनवरी 1593 में महाराणा प्रताप का निधन हो गया। 8 खंभों की छतरी बारडोली उदयपुर में स्थित है, किसकी? महाराणा प्रताप की। फिर आते हैं अमर सिंह प्रथम, जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे, 1597 से 1620। वीर राजा का वीर पुत्र, ये GH चौधरी का कथन है, किसके लिए? अमर सिंह प्रथम के लिए। इनके समकालीन अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ थे। प्रथम अकबर ने तो 2 बार युद्ध मतलब इनके लिए सेना अभियान भेजा, सैनिक अभियान। पहले बार में तो भेजा जहांगीर को, असफल रहे। फिर जहांगीर और राय सिंह को भेजा, असफल रहे।
1605, 1608, 1609, 1612। आसिफ खां, महावत खां, अब्दुल्ला, राजा वासु तंतर चारों असफल रहे अमर सिंह प्रथम को हराने में। आसिफ खां, महावत खां, अब्दुल्ला खां और राजा वासुंतर। 1613 शाहजहां के नेतृत्व में किसानों की फसल जलाई गई। सामंतों ने राजा पर दबाव डाला। कर्ण सिंह पुत्र ने अमर सिंह प्रथम को संधि वार्ता हेतु मना लिया। मेवाड़ मुगल संधि होती है अब 5 फरवरी 1615, यानी कि मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है कौन? मेवाड़। कर्ण सिंह और शाहजहां के मध्य इधर शुभकर्ण हरिदास झाला कर्ण सिंह की तरफ से, शाहजहां की तरफ से शुक्र अल्लाह गिराजी और सुंदर दास जी। संधि की शर्तें देख लेते हैं। मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में शामिल नहीं होगा। युवराज कर्ण सिंह शामिल होगा और 1000 मनसब रखेगा। वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ किला वापस मेवाड़ को दिया जाएगा। अमर सिंह प्रथम आत्मग्लानि से एकांत का चुनाव कर लेते हैं और 1620 में इनका निधन हो जाता है। अमर सिंह प्रथम प्रताप वंश का सुयोग्य शासक था। ये किसका कथन है? कर्नल टोड का। ओके, अब ये चैप्टर हमारा लगभग कल की क्लास में पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट जो शासक होंगे वो कर्ण सिंह होंगे, क्योंकि अब वैसे भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुका है मेवाड़। तो अब आने वाली जो क्लास में जिसमें शासक स्थापत्य कला पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, तो इम्पॉर्टेंट रहने वाली है नेक्स्ट क्लास भी। तो क्लास के लिए बने रहें। होप्स आपको क्लासेस पसंद आ रही होगी, तो कमेंट के माध्यम से मेरा मोटिवेशन बनाए रखें। अगर कुछ कमी हो तो मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं, और अगर ठीक है तो अपना जो भी अच्छा आप अनुभव महसूस कर रहे हैं वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे मैं क्लास को और अच्छी बना पाऊँ। थैंक यू।